हेलो दोस्तों, आप हैं कार की ऑनलाइन क्लासेस पर और मैं हूं आपके साथ ज्ञानू सर। आज मैं आपके लिए जरन लेकर आया हूं। जरन यानी क्रियावाचक संज्ञा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चरण क्रियावाचक संज्ञा। पहले परिभाषा समझते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी। अगर किसी भी मेन वर्ब यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएं और उस वर्ब को हम नाउन के रूप में प्रयुक्त करें तो वो जेरंड बन जाता है, जेरंड कहलाता है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसे नाउन के रूप में प्रयुक्त करना जेरंड कहलाता है। समझ गए होंगे आप दोस्तों। अब दूसरी बात, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो सेंटेंस दिए देता हूं, आप उन्हें बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या सही है क्या गलत। पहला सेंटेंस है सोना जरूरी है। दूसरा सेंटेंस है गिटार बजाना एक कला है। सोना जरूरी है, गिटार बजाना एक कला है। चलिए बात करते हैं आगे की। जेरंड दो तरीके से यूज किया जा सकता है। नंबर 1 एज अ सब्जेक्ट और दूसरा है एज एन ऑब्जेक्ट। यानी जेरंड को जब हम बनाएंगे यानी वर्ब की V1 में हम आईएनजी लगाएंगे और उसे नाउन बना देंगे तो ये चीज दो तरह से यूज की जा सकती है, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हम बात करते हैं कि हम कोई सेंटेंस अगर हमारे सामने आए तो उसे पहचानेंगे कैसे कि ये जेरंड से बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए दो सेंटेंस दिए थे मैंने आपको अभी। सोना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। दूसरा था गिटार बजाना एक कला है। ठीक, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआती ऐसे वर्ड से हो जिसमें ना आ रहा है, ना, सोना, गिटार बजाना, तो समझ लीजिए वहां पर ये जेरंड के रूप में काम करेगा, जेरंड का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए दोस्तों। जेरंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, V1 में आईएनजी लगाना और उसे नाउन के रूप में प्रयुक्त करना। आपने बना लिए होंगे सेंटेंस, देखिएगा अब क्या बनेगा। देखिए सोना जरूरी है तो सोना, अब यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा। देखिए सोना को कहते हैं स्लीप और अब हमने इसमें लगा देना है आईएनजी, स्लीपिंग हो गया है दोस्तों। और जरूरी है आ रहा है तो इज, स्लीपिंग इज नेसेसरी, स्लीपिंग इज नेसेसरी। तो यहां पर ये जो स्लीपिंग आया, अब ये वर्ब में आईएनजी लगा जरूर है लेकिन अब ये वर्ब नहीं रहा, ये यहां सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में। और यहां ये किस फॉर्म में आया है, नाउन के फॉर्म में आया, यानी नाउन रहा। आपको मालूम ही होगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो दो तरह से ही प्रयुक्त किया जा सकता है, एक नाउन के रूप में और दूसरा प्रोनाउन के रूप में। नाउन के रूप में और प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन तो जानते होंगे जो सब्जेक्ट बन के आते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। और नाउन्स 5 तरह की होती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जाहिर है कि यहाँ ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू तो है नहीं, माने ये प्रोनाउन नहीं है तो ये नाउन है। यानी V1 में आईएनजी लगाया और उसे जेरंड बना दिया। इस जगह ये सब्जेक्ट है लेकिन ये किस फॉर्म में है, नाउन के फॉर्म में। ये वर्ब नहीं रहा। जैसे एक सेंटेंस है आई एम स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आई एम स्लीपिंग,
अब यहां जो स्लीप आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, स्लीप आ रहा है और यहां आईएनजी भी लग रहा है, लेकिन इस जगह ये वर्ब है, यहां ये जिरंड का काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस जगह पर यह जिरंड है और ये नाउन है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, क्या समझे कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में ही ऐसा शब्द हो जिसमें ना लगा है तो समझिए कि आप उसे जिरंड से बनाएंगे और वो जिरंड नाउन होगा और उस जिरंड को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। फिलहाल सब्जेक्ट वाली बात कर रहे हैं। देखिएगा दूसरा, गिटार बजाना एक कला है। तो बजाना, किसी भी वाद्य यंत्र को बजाना प्ले कहलाता है। तो ये प्ले आ गया और इसमें जोड़ दिया है हमने आईएनजी, तो क्या हो गया, प्लेइंग गिटार। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है और यहां ये नाउन का काम कर रहा है। प्लेइंग गिटार इज एन आर्ट। समझ गए दोस्तों, तो प्लेइंग गिटार इज एन आर्ट। तो यहां पर अब ये नाउन बन गया और ये जिरंड है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जरूरी बातें इसके बारे में समझते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला ये रहता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इस वर्ब से पहले टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम जिरंड से सेंटेंस बना रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, जिरंड होगा। वो सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, जिरंड होगा, यानी V1 में आईएनजी लगा हुआ होगा। और वो चीज क्या होगी, वो सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा दोस्तों, नाउन होगा। अब यहां अगर वो प्रेजेंट टेंस का है तो इज आ जाएगा, और ये सब्जेक्ट जो है, जो नाउन रहेगा, ये सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर ही सब्जेक्ट होगा वो। फिर प्रेजेंट में है तो इज आ जाएगा और पास्ट में है तो वॉज। हैज और हैड का भी प्रयोग किया जा सकता है। विल या किसी तरह का मॉडल्स, कोई मॉडल्स भी यूज किए जा सकते हैं, कैन, में, मस्ट। और अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फिर वहां V1 में एस या ईएस, आपको तो मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V1 में एस या ईएस जोड़ते हैं और आखिर में लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट। यानी जब जिरंड से कोई सेंटेंस को हम बिल्ड करेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, बात को समझ गए होंगे आप। अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, पहले एज अ सब्जेक्ट फिर एज एन ऑब्जेक्ट बनाकर देखते हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे, देखिएगा यहां तैरना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ना आ रहा है तो हम समझ लें कि इस सेंटेंस को हमने जिरंड से बनाना है। और फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले तैरना को कहते हैं स्विम। अब इसमें आईएनजी जोड़ना है, एम को डबल करना होगा, इसका एक रूल है, आईएनजी, रूल ऑफ आईएनजी कहते हैं उसे। तो स्विमिंग, ठीक है आ रहा है तो स्विमिंग इज एक अच्छा व्यायाम है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो फिलहाल हम बात यही समझ रहे हैं कि किस तरह जिरंड यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसे बनाना, और ये सब्जेक्ट होगा जो नाउन की तरह नाउन का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना यानी कि स्मोकिंग, ये हो गया स्मोक आईएनजी, स्मोकिंग इज इंजरियस। ठीक है दोस्तों, टू हेल्थ। बात समझ में आ रही होगी। बात हमें सिर्फ इतनी देखनी है कि किस तरह वर्ब में आईएनजी लगाकर उसे नाउन बना दिया गया। देखिएगा दूसरा, अंग्रेजी पढ़ना। तो यहां आ गया पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड कहते हैं, और रीड में जुड़ गया आईएनजी तो रीडिंग। और इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश अच्छी आदत है, इज अ
गुड हैबिट। रीडिंग इंग्लिश इज अ गुड हैबिट। तो देख सकते हैं आप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, लेकिन याद रहे ये वर्ब नहीं रही, ये अब नाउन हो चुकी है। तो इस तरह आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसे नाउन बना देंगे और सब्जेक्ट के रूप में उसे काम में लेंगे, तो ये जिरंड का काम करेगा। आइए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए अब कुछ सेंटेंस ऑब्जेक्ट के रूप में, मुझे तैरना पसंद है। अब कौन सा टेंस है? देखिए मुझे को कहते हैं आई, यहां ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई लाइक, राइट दोस्तों, आई लाइक। और अब तैरना बच गया, इस वाले वर्ड को हमें जिरंड बनाना है। ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा जिरंड। अब तो आई लाइक, आप मुझे पसंद है, आई लाइक। अब जैसे कहते हैं हम आई लाइक मैंगो, आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है, तो फिर हम यहाँ क्या कह देंगे? अब यहाँ मैंगो क्या था? ऑब्जेक्ट था ना, तो यहाँ पर तैरना, तो तैरना को स्विम कहते हैं दोस्तों। आई लाइक स्विम, तो कुछ जमा नहीं, गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आई लाइक स्विम में आईएनजी लगा देंगे, आई लाइक स्विमिंग। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस जगह भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और इस जगह भी ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन, लेकिन ये इस जगह ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, मुझे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे आई अच्छा लगता है, लव कह सकते हैं, आई लव, आई लव। अब आई लव यहां पर आ जाएगा रीड और इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, आई लव रीडिंग इंग्लिश। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अच्छा लगना को हम लव भी कह सकते हैं, प्रेम करना ही जरूरी नहीं कि लव शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आई लव, अब अंग्रेजी पढ़ना, रीडिंग इंग्लिश, जैसे हमने पहले बनाया था, अंग्रेजी पढ़ना एक अच्छी आदत है, वहां वो सब्जेक्ट था, यहां ऑब्जेक्ट है, तो आई लव रीडिंग इंग्लिश। समझ गए दोस्तों? तो इस तरह से हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसे नाउन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, उस जगह वो नाउन का काम करेगा। पर याद रहे, जब सेंटेंस में अगर शुरुआत ही ना वाले शब्द से हो तो फिर वो जिरंड बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो लेकर मैं आपके पास जल्दी से आता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।